इस वीडियो में आप इतिहास की 7 ऐसी घटनाओं के बारे में जानोगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 7। साल 1260 से 1306 के बीच मंगोलिया की खुतलुन नाम की इस औरत को कुश्ती लड़ने का काफी शौक था। इसकी वजह ये थी कि उनके शरीर की बनावट पुरुषों के शरीर जैसी थी। जब वो खुतलुन किशोरावस्था में थी तो उनके पिता खुतलुन के लिए एक योग्य वर ढूंढकर उनका घर बसाना चाहते थे, लेकिन खुतलुन को शादी के नाम से भी नफरत थी। और ये वो दौर था जब शादी विवाह के मामले में लड़कियों की पसंद या नापसंद कोई मायने नहीं रखती थी। जिसके बाद खुतलुन ने ये शर्त रखी कि जो भी शख्स उसे कुश्ती में हरा देगा वो उसे अपना जीवन साथी बना लेगी। जिसके बाद उसके बाप ने खुतलुन की शर्त को एक प्रतियोगिता में बदलने का फैसला किया। उन्होंने एक शाही फरमान लिखा कि उनकी बेटी से शादी करने की इच्छा रखने वाले को अपने साथ 100 घोड़े लाने होंगे, और अगर वो खुतलुन से हार जाता है तो उसके सभी घोड़े रख लिए जाएंगे और वहीं जीतने पर उसका विवाह खुतलुन से करा दिया जाएगा। खुतलुन ने एक के बाद एक कई पुरुषों को कुश्ती में हराया जिन्हें अपनी ताकत पर अभिमान था, और उनकी चुनौती को स्वीकार करके साम्राज्य के कोने कोने से रईस लोग उनसे लड़ने के लिए आते थे और कुश्ती के साथ अपने 100 घोड़े हारकर चले जाते थे। जिससे खुतलुन ने अपनी ताकत और हुनर की बदौलत 10,000 से भी ज्यादा घोड़ों को जीत लिया था। नंबर 6। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 मिनट में क्या होता है तो आजकल सबसे पहले लोग कहेंगे कि 2 मिनट में तो भाई मैगी ही बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मोहम्मद अली 2 मिनट में एक महान बॉक्सर बने थे। 2 मिनट में उन्होंने उनके चैलेंजर को चित कर दिया था। उनका एक पंच जबड़े पर पड़ते ही वो ऐसे गिरा कि फिर वो कभी फाइट लड़ने के लायक नहीं रहा। अमेरिकी बॉक्सर मोहम्मद अली के उस पंच को फैटम पंच का नाम दिया गया। 25 मई 1965 लिविस्टन के रिंग का एक मैच जिसमें आमने सामने थे पूर्व वर्ल्ड चैंपियन सोनी लिस्टन और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद अली। इस मैच के टाइम अली ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, पर वो अभी भी अपने पुराने नाम कैसियस क्ले के तौर पर जाने जाते थे। ये मैच 1 घंटे का होने वाला था, पर यह मैच सिर्फ 2 मिनट में ही खत्म हो गया और मोहम्मद अली ने 15 राउंड यानी इंटरवल ब्रेक के साथ टाइम जोड़ेंगे तो पूरे 1 घंटे का मैच सिर्फ 2 मिनट और 12 सेकंड में नॉकआउट से जीत लिया था। और सिर्फ 22 साल की उम्र में ऐसा करने वाले वो दुनिया के सबसे कम उम्र के बॉक्सर बने थे। नंबर 5। भारत की पहली मोबाइल ऑपरेटर कंपनी मोदी टेलेस्ट्रा थी और इसकी सर्विस को मोबाइल नेट के नाम से जाना जाता था। भारत की पहली मोबाइल कॉल भी इसी नेटवर्क पर की गई थी। मोदी टेलेस्ट्रा भारत के मोदी ग्रुप और ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनी टेलेस्ट्रा का जॉइंट वेंचर थी। यह कंपनी उन 8 कंपनियों में से थी जिसे देश में सेलुलर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस मिला था। भारत में मोबाइल सेवा को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी टाइम लगा और इसकी वजह ये थी महंगे कॉल टैरिफ। शुरुआत में एक आउटगोइंग कॉल के लिए 16 रुपये पर मिनट तक चार्ज लगता था। और गौर करने वाली बात तो ये है कि मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत के टाइम आउटगोइंग कॉल्स के अलावा इनकमिंग कॉल्स के पैसे भी देने होते थे। और ऐसा माना जाता था कि मोबाइल सर्विस शुरू होने के 5 साल तक मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या 50 लाख पहुंची थी। लेकिन इसके बाद ये संख्या कई गुना तेजी से बढ़ी और अगले 10 सालों में मोबाइल सब्सक्राइबर्स बेस बढ़कर 687 मिलियन हो गया। 1995 में फॉरेन कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का तोहफा भारत के लोगों को दिया। शुरुआत में ये सेवा 4 मेट्रो शहरों में दी गई। उस टाइम कॉल का चार्ज 250 घंटों के लिए 5,000 रुपये देना होता था, जबकि कॉरपोरेट्स के लिए ये फीस लगभग 15,000 रुपये थी। नंबर 4। ये कहानी 3 मई 1937 की टाइटैनिक ऑफ द स्काई हिंडनबर्ग एयरशिप हादसे की है, जिसमें लैंडिंग के दौरान उसमें आग लग गई
और सिर्फ 35 सेकंड में 36 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। 3 मई 1937 हिंडनबर्ग के एयरशिप ने जर्मनी से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए उड़ान भरी। इस एयरशिप में क्रू मेंबर सहित 97 पैसेंजर्स थे। इसे 5 मई को अपनी मंजिल पर पहुंचना था, लेकिन ये थोड़ा लेट हो गया। फिर दिन आया 6 मई 1937 का, जब ये एयरशिप न्यू जर्सी पहुंचने वाला था तो मौसम अचानक खराब हो गया। इस रीजन से पहली बार में ये एयरशिप लैंड नहीं कर पाया। कंट्रोल रूम ने पायलट्स को कहा कि वो एयरशिप को थोड़ी देर के लिए आसमान में ही उड़ने दे। जब मौसम ठीक हुआ तो लैंडिंग की परमिशन मिली और हिंडनबर्ग एयरशिप न्यू जर्सी की लैंडिंग साइट की ओर आने लगा। अभी कुछ ही टाइम बीता था कि हवा का रुख हिंडनबर्ग एयरशिप के अपोजिट होने लगा। ऐसे में 2 रास्ते थे। पहला ये कि हवा के रुख के साथ धीरे धीरे लैंडिंग साइट की ओर बढ़ने की कोशिश की जाए, लेकिन इससे लैंडिंग में और ज़्यादा देर हो जाती। इसलिए कैप्टन ने दूसरा तरीका चुना और एक तगड़ा मोड़ लेते हुए उन्होंने एक गैस चैम्बर को डैमेज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उस गैस चैम्बर से गैस लीक होने लगी। साथ ही एयरशिप को बैलेंस करने के लिए कई सारे क्रू मेंबर्स को एयरशिप पर आगे की तरफ आने को कहा गया। अभी क्रू मेंबर्स रस्सियों की मदद से एयरशिप को खींच रहे थे कि एयरशिप के पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे शिप में काफ़ी सारी ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस भरी थी, जिससे एक झटके में आग लग गई और सिर्फ 35 सेकंड में ही आसमान का टाइटैनिक कहा जाने वाला ये हिंडनबर्ग जहाज जलकर खाक हो गया। वहीं ये एयरशिप जलकर जब नीचे गिरा तो वहां खड़े एक क्रू मेंबर की भी मौत हो गई। यानी इस हादसे में कुल मिलाकर 36 लोगों की जान चली गई। नंबर 3, अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक सिचुएशन रूम है, पर क्या आपको पता है कि इसका क्या काम होता है? सिचुएशन रूम वो जगह होती है जहां किसी जंग या ऑपरेशन पर नज़र रखी जाती है। सिचुएशन रूम का इस्तेमाल खास तौर पर तब होता है जब विदेशी धरती पर कोई ऑपरेशन चल रहे हों। इस हाल में खुफिया जानकारी मुहैया कराने वाली टेक्नोलॉजी और हाईटेक संचार माध्यम अवेलेबल होते हैं। यहाँ बैठे बैठे किसी ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग की जा सकती है। अमेरिका के व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम 1961 में उस टाइम के करंट राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने तैयार करवाया था। ये व्हाइट हाउस के पश्चिमी विंग में जमीन के नीचे बना हुआ है। 5000 वर्ग फीट एरिया वाले सिचुएशन रूम का इस्तेमाल राष्ट्रपति ओबामा और उनके सलाहकार करते हैं। इसी कमरे में बैठे बैठे वो दुनिया के किसी भी हिस्से पर 24 घंटे नज़र रख सकते हैं। नंबर 2, 1976 के इस प्रोटेस्ट को अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कहा जाता है। 16 जून 1976 दक्षिण अफ्रीका का सोवेतो शहर, इसने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। इस दिन सोवेतो एक भयानक हिंसा से गुजर रहा था। सरकारी डेटा में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच हुई इस लड़ाई में 12 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, जबकि हकीकत कुछ और ही बताती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़ाई में 332 डेथ्स हुई थी, जबकि सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स घायल हुए थे। 1974 में जब स्कूलों में अंग्रेजी को भी शिक्षा माध्यम के रूप में जरूरी कर दिया गया था, तब ब्लैक स्टूडेंट्स इसके विरोध में खड़े हुए, क्योंकि वाइट स्टूडेंट्स को भाषा चुनने की आज़ादी थी, जबकि ब्लैक स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं था। और यही वजह हुई कि सोवियतों में शुरू हुआ ये विरोध पूरे देश भर में फैल गया। 16 जून 1976 को सोवियतों की सड़कों पर स्टूडेंट्स की भीड़ लगने लगी। देखते ही देखते शहरों की सड़कों पर हजारों की तादाद में ब्लैक स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए। सभी स्टूडेंट्स सरकार की रंगभेद नीति के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में ही उनका सामना हथियारों से लैस पुलिस वालों से हुआ, जिससे पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स पर आंसू गैस के गोले छोड़े। और इतने में उनका मन नहीं भरा तो स्टूडेंट्स पर गोला बारूद से भी हमला करने लगे। इससे गुस्सा होकर स्टूडेंट्स पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे,
जिससे पुलिस ने सभी स्टूडेंट्स के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये घटना हुई। नंबर 1, ये आत्महत्या की एक ऐसी खौफनाक कहानी है जिसने सभी को हैरान कर दिया। 18 नवंबर 1978 को 918 लोगों ने पीपल्स मंदिर के धार्मिक गुरु जिम जोस के कहने से आत्महत्या कर ली थी, जिसमें 276 बच्चे भी शामिल थे। ये घटना जोनास्टाउन मंदिर में हुई थी। इस मंदिर के लोगों को रूस में किसी जगह पर जाकर खुदकुशी करनी थी, लेकिन जब ऐसा होने में प्रॉब्लम्स हुई तो धर्मगुरु जोस ने अपने मेंबर्स को कहा कि उन्हें वहीं मर जाना चाहिए। उनका कहना था कि हम दुनिया का विरोध करते हुए क्रांतिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, और इसके बाद सभी ने साइनाइड की गोलियां खाकर अपनी जान दे दी। लेकिन जोस और उसकी नर्स ने ऐसा नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी दिलचस्प वीडियो में।